Okay, hello everyone. Myself Roshan and आज हम लोग बात करेंगे माइंडसेट एंड बिलीफ सिस्टम के ऊपर कि क्या होता है माइंडसेट एंड क्या होता है बिलीफ सिस्टम एंड क्या इम्पोर्टेंस होता है माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम का हमारे बिजनेस में। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला स्लाइड क्या है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे देखो हमारा पहला स्लाइड क्या है, माइंड कैन बी ए पावरफुल वेपन और ए ब्लॉकेज। अब माइंडसेट होता क्या है, समझो इस चीज़ को। और माइंडसेट इज़ मेड अप ऑफ और फोर चार चीज़ों से माइंडसेट बना होता है। पहला होता है बिलीफ, फिर होता है आइडिया, फिर होता है एटीट्यूड। मतलब हमारे विश्वास, हमारे माइंड में जो थॉट आते हैं उससे, प्लस हमारा जो एटीट्यूड होता है उससे हमारा माइंडसेट क्या होता है, बना होता है। अब जब भी हम माइंडसेट के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में बेसिकली चार तरीके की चीज़ आती हैं। पहला क्या आता है, पहला आता है हमारा एटीट्यूड, फिर क्या आता है इथिक्स बिलीफ्स, फिर आता है अप्रोच। ओके, सो हमारे लिए माइंड एक यूजफुल वेपन भी हो सकता है और हमारे लिए माइंड एक रोड ब्लॉक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे अपने माइंडसेट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो मेरे हिसाब से यार माइंडसेट दो तरीके का होता है। एक होता है मिलिट्री माइंडसेट, एक होता है मिलिटेंट माइंडसेट। अब समझो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक जो मिलिट्री होती है, मैक्सिमम लोग जो मिलिट्री में सेना में भर्ती होते हैं, मैक्सिमम लोग के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि भैया कैंटीन का सामान, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट एंड बहुत सारे पर्क एंड बेनिफिट मिलते हैं फैमिली वालों को भी। प्लस 35 से 40 साल की एज में रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद फिर सिविल सेक्टर में क्या जॉब मिल जाती है उनको। तो मैक्सिमम लोग के दिमाग में ये चलता है। और मात्र 10% लोगों के दिमाग में ये होता है कि भैया हमें देश की देशभक्ति करनी है। और मात्र 10% लोगों को क्या मिलता है, परमवीर चक्र। ओके, लेकिन अगर बात करूँ मैं मिलिटेंट की, मिलिटेंट का वाय, मिलिटेंट का विज़न बहुत क्लियर रहता है कि वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान दे देता है। जान, किसी की जान लेना आसान बात है, लेकिन जान देना किसी की जान लेना आसान बात है, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान देना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ सीखने की बात है कि हमारा जो वाय होना चाहिए, हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए, वो होना चाहिए एक मिलिटेंट के टाइम। लेकिन हमारा जो वर्क एथिक होना चाहिए वो होना चाहिए एक मिलिट्री के टाइम। अब देखो यहाँ पे माइंडसेट दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलेगा, ओ हो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट डू दिस। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलता है कि हाँ प्रॉब्लम आई, अगर एक तरीके से मैं प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। फिक्स माइंडेड वाला क्या बोलता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम आती है, बोलता है कि नहीं यार ये वर्क मेरे लिए नहीं है, ये वर्क अच्छा नहीं है, गुड नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलता है कि नहीं, अगर ये वर्क टफ है तो मैं अपना इस वर्क में बेस्ट दूंगा। फिक्स माइंडसेट वाला क्या बोलता है कि वर्क बहुत हार्ड है, वो तुरंत पीछे हट जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या बोलता है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा टाइम लेगा, मैं सीखूंगा, पेशेंस रखूंगा, लेकिन इस काम को करके रहूंगा। इसको पता होता है कि भैया कोई सा भी हार्ड काम के लिए सीखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, और बिना लर्निंग का कुछ नहीं होता है। ओके, सो एक मिलिट्री में क्या होता है, एक मिलिट्री में होता है ग्रोथ माइंडसेट, लेकिन एक मिलिटेंट में क्या होता है, एक मिलिटेंट का होता है फिक्स माइंडसेट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि आखिर हम लोग अपने ब्रेन को रीवायर कैसे करें। आखिर हम लोग अपने ब्रेन को रीवायर कैसे करें। अगर आपको भी कामयाबी पानी है लाइफ में, तो आपको अपने ब्रेन को रीवायर करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में, स्कूल में हमें इस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है और हमें इस तरीके से स्कूल में टीचिंग ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं ना कहीं हमारा एक फिक्स माइंडसेट बन जाता है। जॉब को लेके या फैमिली को लेके, वो एथिक्स, वो मोरल्स, इस तरीके से हमारा माइंडसेट ट्यूनिंग कर दिया जाता है बचपन में कि हमारा सोच अलग अलग हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यही एक रीज़न है कि इंडिया अभी तक डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ। ओके, सो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि हम लोग आखिर अपने ब्रेन को रिवायर कैसे करें, हाउ डू वी कैन रीवायर आवर ब्रेन। इसका जवाब आगे है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा आता है कि आखिर हमारा थॉट वैसा क्यों बन जाता है, आखिर हम हमारा माइंडसेट फिक्स क्यों बन जाता है, आखिर हमारी सोच लिमिटेड क्यों हो जाती है। इसका कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न क्या है, हमारा नॉलेज। हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं या जो भी हमारी फैमिली से मोरल्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा समाज हमारा ज्ञान एक सीमित कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा सोच बहुत लिमिटेड हो जाता है, हमारा माइंडसेट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगला क्या होता है यहाँ पे, फ्यूचर एंड विजन। जिस तरीके से हमें एजुकेशन मिलती है, जिस जो हमारा फैमिली के आसपास के लोग होते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड आवर टाइम विद एंड वी आर द एवरेज ऑफ ऑल द कंटेंट्स वी कंज्यूम। तो हम लोग के आसपास के जो लोग होते हैं, जैसा हम लोग चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वैसा हमारा क्या हो जाता है, विजन हो जाता है, वैसा हमारा क्या हो जाता है, भविष्य बन जाता है। अगला हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं एंड जैसा हमारा परिवार होता है। अब ऑब्वियस ही बात है यार, अगर
आप एक चीज़ करना, अगर मान लो आपके आसपास 5 लोग हैं और पांचों की जो भी सैलरी होगी सबको काउंट करना और सबको 5 से डिवाइड कर देना, जो आएगा वो आपकी सैलरी होगी, आपकी इनकम होगा, देख लेना आप। ओके। सो पास्ट रिजल्ट में, पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पास्ट रिजल्ट में कुछ हम कहीं फेल हो जाते हैं, किसी कोचिंग में या किसी एग्ज़ाम को हम क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक माइंड में हमारे रोड ब्लॉक बन जाता है कि भाई ये मैं एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उन चीज़ों को लेके। ओके। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना है, तो आपको अपना इन्वायरमेंट, आपको अपना नॉलेज, आपको अपना फ्यूचर विजन, आपको अपने पास से बाहर आना पड़ेगा और अब सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ओके। कहने का मतलब आपको पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा अपने माइंड का। पैराडाइम शिफ्ट करने का मतलब होता है शिफ्ट ऑफ माइंडसेट फ्रॉम प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट टू सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। सिंपली ये मान लो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज़ अ सिस्टम फॉर सक्सेस। मुद्दा ये होता है कि आज के डेट में मैक्सिमम लोग जब बिजनेस में आते हैं तो उनको बहुत जल्दबाजी होती है, उनको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए होता है, उनको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए होता है। लेकिन ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आप किसी भी काम में हो, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। शॉर्टकट बस एक चीज़ का है, वो है डेथ का। नदी में कूद जाओ, जहर खा लो, फांसी लगा लो, खेल खलास। लेकिन जन्म लेने के लिए आपको माँ के पेट में 9 महीने बिताने पड़ते हैं, उसके बाद बड़े होने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है। चलना सीखने के लिए 2 साल लगता है। तो जीवन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मरने में, कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम लगता है, डिस्ट्रक्शन में सेकंड भर का भी टाइम नहीं लगता है। अगला यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, दे ट्राई टू बरी मी बट दे डिडंट नो आई वॉज द सीड, आई विल ऑलवेज ग्रो बैक स्ट्रॉन्गर। जब भी कोई आपको डाउन करे, जब भी कोई आपको डिमोलाइज करे, हमेशा अपने आप को एज ए सीड समझना, क्योंकि सीड जो होता है जब उसको ज़मीन में लगाया जाता है, पहले वो मरता है, मरने के बाद वो दोबारा जिंदा होता है। तो अगर आप भी परेशान हो रहे हो, आप भी हिम्मत हार रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपको पूर्ण जन्म हो रहा है। यू आर लाइक सीड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ट्रस्ट द प्रोसेस। आज की डेट में मुद्दा ये है कि आज की डेट में लोग रिजल्ट से बहुत ज़्यादा लगा हो रहा है लोगों का, लोग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं हैं, लोग रिजल्ट से बहुत ज़्यादा चिपके पड़े हैं। आपको भी अगर बहुत बड़ा ग्रोथ लेना है अपने जीवन में, तो आपको बनना पड़ेगा प्रोसेस ओरिएंटेड, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई पहले क्या होता है, एग होता है, फिर वो कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है। ये बटरफ्लाई का पूरा मेटामॉर्फोसिस पूरा प्रोसेस होता है इसके डेवलपमेंट का, इवोल्यूशन का। फिर वो बनता है कैटरपिलर, फिर वो बनता है प्यूपा, प्यूपा से बनता है वो क्या, बटरफ्लाई। उसके बाद फिर बनता है वो अडल्ट बटरफ्लाई। तो यहाँ पे पूरा इसका प्रोसेस होता है पूरा, आप पढ़ोगे 6-7 क्लास में। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपको बनानी है घर में रोटी, तो रोटी बनाने का पूरा प्रोसेस होता है कि पहले किसान खेत जोतेगा, फिर खेत में गेहूँ लगाएगा, फिर उसकी सिंचाई करेगा, गेहूँ बड़ा होगा, फिर वो पकेगा, फिर वो फसल को काटेगा, फिर जाएगा थ्रेसिंग में, फिर गेहूँ को धुला जाएगा, फिर उसको चक्की में पीसा जाएगा, फिर वो हमारे घर में आएगा, हम लोग उसको गूँदेंगे आटे को, फिर बेलन में क्या करेंगे, बेलेंगे, फिर तवे पे सेकेंगे, फिर खाएंगे। तो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे। वैसे भी लाइफ का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे बच्चा बच्चा पैदा होता है 9 महीने में, 9 महीने का पूरा प्रोसेस है। अब बोलोगे नहीं मेरे को बच्चा चाहिए 2 महीने में, पॉसिबल है ऐसा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर जगह प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस को स्किप करने की कोशिश करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके। सो प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो लोग भी प्रोसेस को स्किप करने की कोशिश करते हैं उनका क्या हाल होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लाइफ स्टार्ट्स बाय इंटरनल फोर्स, लाइफ एंड्स बाय एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कोई अंडा है, अगर उसमें से चूजा निकल रहा है, ओके, अब क्या करोगे, देखोगे ना कि चूजे को निकलने में तकलीफ हो रही है, अगर आप वो अंडा खुद से तोड़ दोगे ना तो चूजा मर जाएगा उसके अंदर। चूजा जब उस अंडे को तोड़ता है ना तो उसकी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, डेवलप होती है, उसके अंदर ताकत आती है मांसपेशियों में, और अंडे को तोड़ने का टाइम में उसका क्या होता है, विंग्स डेवलप करते हैं। ओके। सो हमेशा चूजा अगर खुद से अंडे को तोड़ता है तब वो जिंदा रहता है, अगर आप तोड़ दोगे तो वो मर जाता है। ओके। इसका मतलब क्या होता है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। डोंट एवर ट्राई टू स्किप द प्रोसेस। अगर कोई आपसे बोलता है कि इसका शॉर्टकट है, उसको बोलो अगली गली में निकल जाओ। हिंदुस्तानी भाव का डायलॉग नहीं है, निकल पहली फुर्सत में, वो डायलॉग उसको बोलो। कोई बोलता है ना किसी चीज़ का शॉर्टकट, उसको बोलो निकल पहली फुर्सत में, हिंदुस्तानी भाव का डायलॉग। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वेयर फोकस ग्रो थिंग्स ग्रो। जहाँ भी आपका फोकस जाएगा थिंग्स ग्रो होगा। अब कई बार आपको काम करना होता है, लेकिन आपको अब शादी पड़ जाती है, बर्थडे पार्टी पड़ जाता है ना। अब आपका फोकस कहाँ होता है कि भैया मेरे को शादी अटेंड करनी है। अगर आप उस बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे तो क्या शादी नहीं होगी? क्या शादी होगी ना? फिर आप अपना काम क्यों छोड़ रहे हो? कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपके बिना वो लोग शादी कर लेंगे ना फिर। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, बचपन में हम लोग, आपको याद होगा, हम लोग लेंस से कागज़ जलाया करते थे, है ना। लेकिन कागज़ कब जलता था? जब हम लोग लेंस से सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पे क्या करते थे, फोकस करते थे, तब जो कागज़ जलता था।
याद होगा आपको। ओके, वैसे ही जब तक आप किसी काम में पूरे फोकस तरीके से पूरा अपना ध्यान, पूरा अपना वर्क एथिक, पूरा अपना एक्टिविटी एक जगह पे फोकस नहीं करोगे, एक प्लेटफॉर्म पे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको ये देखना होगा कि अगले स्ट्रेट 365 दिन तक ना आपको राइट देखना ना लेफ्ट देखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब होता है, व्हेन यू जस्ट डिसाइडेड टू स्टार्ट एनी बिजनेस, यू जस्ट हैव टू कीप वन पॉइंट इन माइंड दैट for the straight 365 days you will not gonna look right or left. Okay, you will not look for any other opportunity, you will just focus on only one business. This is what we called laser like focus. ओके अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, माइंडसेट से आपका बनता है बिलीव, बिलीव से आता है थाउट, थाउट कन्वर्ट होते हैं वर्ड्स में, वर्ड्स कन्वर्ट होता है एक्शन में, तब आता है रिजल्ट। ओके, तो कहने का मतलब होता है रिजल्ट सब चीज़ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है माइंडसेट से। ओके, सो 99% बैटल जो है बस आपका माइंडसेट में है। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो बस आपके दिमाग में है, रियलिटी में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो 99% किसी भी फील्ड में 99% जो बैटल होता है बस दिमाग के अंदर होता है। अगर आप दिमाग से जंग जीत गए तो भैया आप जीत जाओगे। जब भी दिमाग आपको नेगेटिव करे, दिमाग को बोले दिमाग शांत रहो वरना गोली मार दूंगा, ठीक है, दिमाग शांत हो जाएगा। आप दिमाग से हो, दिमाग आपसे नहीं है, दिमाग आपका गुलाम है। अपने दिमाग के गुलाम, अपने थॉट्स के गुलाम मत बनो। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, बी लाइक डक। ठीक है, आपने बत्तख को देखा होगा, बत्तख जब भी पानी में तैरता है तो उसका जो फेस होता है बहुत शांत सा लगता है, लेकिन पानी के अंदर जो पैर चलाता है ना, वो पागलों का टाइप पैर चलाता है, मतलब वो करता है पैडल लाइक हेल। तो आपको भी लगना है, अगर आप एक लीडर हो तो आपको भी क्या करना है, एक बत्तख बनना है। मतलब आप कितना भी परेशान रहो जीवन में, आपकी परेशानी कभी भी आपके टीममेट्स को या आपके परिवार को नहीं दिखनी चाहिए। एकदम मस्त रहो, भली कितनी परेशानी हो, कितना भी आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, जब भी कठिनाई आती है तो हमें क्या लगता है कि नहीं, शायद मैं बच्चा हूँ, या शायद मैं महिला हूँ इसलिए काम को नहीं कर पा रही हूँ, शायद मेरा कास्ट सही नहीं है, शायद मेरी कम्युनिटी सही नहीं है, शायद मेरा रिलीजन सही नहीं है, शायद मेरा प्रोफेशन सही नहीं है। ओके, शायद मेरी लोकेलिटी सही नहीं है, फैमिली सही नहीं है, सराउंडिंग सही नहीं है, सपोर्ट मेरे को नहीं मिल रहा है, शायद मेरा लक सही नहीं है। मतलब वो सारे थाउट्स आपके दिमाग में आएंगे कि जिससे ये वक्त क्यों नहीं हो पाएगा। ये एक फिक्स माइंडसेट वाले की निशानी होती है कि उसके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स आएंगे जिससे ये काम क्यों नहीं हो सकता है। ओके, बट आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, देखो ताले से ना एक जंग लगे हुए ताले से एक प्लांट बाहर आ रहा है। तो मायूस ना हो मेरे दोस्त, ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, रियलिटी है, कभी मायूस नहीं होना चाहिए लाइफ में। अब यहाँ पे क्या है, एक लाइन लिखी हुई है, अब्जॉर्ब ऑल निगेटिविटी लाइक नीलकंठ। यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा शिव जी जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारा अमृत मिला था देवताओं को, और शिव जी ने क्या कर लिया था, वो जहर खुद पी लिया था, लेकिन जहर को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, अपने कंठ पे रखा, बन गया नीलकंठ। तो जब भी आपको कोई निगेटिव करे किसी चीज़ के लिए, या आपके माइंड में निगेटिव चीज़ें हैं, कभी भी उसको अंदर मत आने दो, है ना, हमेशा कंठ में रखो, नीलकंठ बन जाओ। उसको अंदर मत आने दो, इनटेक मत करना दो नेगेटिव पॉइंट्स का या फिर फ्रस्ट्रेशन का, डाउट्स का। अगर वो अंदर चले गया ना तो खत्म हो जाएगा आपका पूरा करियर, आपका पूरा बिजनेस। याद रखना हमेशा एक चीज़। ओके, अब लास्ट में बस एक लिखी है, लाइफ इज़ 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको लगता है कि कोई तीसरा इंसान आएगा, आपका सीनियर आएगा, या कोई तीसरा इंसान आपका परिवार, आपके दोस्त वाले आएंगे आपको हेल्प करने, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये ज़िंदगी, अगर कोई बदल सकता है तो जाओ शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको दिख जाएगा वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ओके, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर दैट वन पर्सन दैट विल चेंज योर लाइफ, टेक अ लुक इन द मिरर। माई डियर फ्रेंड, इट्स यू हु कैन चेंज योर लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच। अगली बार एक नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। स्लाइड खत्म।